नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। 2024 अभी 2 साल दूर है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। एक तरफ बिखरे विपक्ष को जोड़ने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर है, पर सवाल है कि क्या कांग्रेस खुद एकजुट हो पाएगी? क्या मिशन 2024 के लिए पार्टी मजबूत हो पाएगी? करते हैं शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, लेकिन मकसद है 150 दिन तक जनता के बीच रहना, जनता से संवाद करना, जनता का मूड भापना। चौथे दिन राहुल की यात्रा का पहला फेज सुबह तमिलनाडु के मुल्लागुम्बडू से शुरू होकर कन्याकुमारी के मेमोरियल क्रिश्चियन कॉलेज में खत्म हुआ। आज ही यात्रा केरल में दाखिल होगी। राहुल केरल से सांसद हैं। अपनी पद यात्रा में राहुल यहाँ 19 दिन गुजारेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का और ग्राउंड पर जो चल रहा है उसके कई सियासी मायने हैं। राहुल गांधी मॉर्निंग शिफ्ट की वॉकिंग के बाद अब यहाँ पहुंचे मारतंडम और 12 किलोमीटर चले हैं, पर जमीन पर क्या मूड और मिजाज है वो बताता है कि सियासत क्या करवट ले रही है। आप देखिए ये पोस्टर, वेलकम टू आवर नेक्स्ट पीएम भारत जोड़ो यात्रा। तो यहाँ पे शुरू हो गई है ये आवाज, ये नारा कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। भारत जोड़ो की यात्रा में कांग्रेस हर रोज करीब 23 किलोमीटर का सफर कर रही है। सवाल ये है कि ये सफर कितना कारगर होगा, इससे कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, इससे कांग्रेस का बिखराव कैसे थमेगा, इससे कांग्रेस की नेताओं की नाराजगी कैसे थमेगी। पदयात्रा का लक्ष्य जनता से जुड़ने का है और जो नुकसान आरएसएस बीजेपी ने देश का किया है, जो नफरत फैलाई है, उसको काउंटर करने का है। अब यात्रा से कांग्रेस पार्टी का फायदा हुआ तो वो अच्छा है। राहुल की यात्रा आगे बढ़ रही है और पीछे पीछे विवाद भी चल रहा है। सवाल है लग्जरी पॉलिटिक्स पर, शाही कंटेनर से लेकर राहुल की टी शर्ट पर। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि ये कैसी सियासी यात्रा है जिसमें साथ साथ 5 स्टार कंटेनर चल रहे हैं, शाही सुविधाएं। तो कांग्रेस ने कंटेनर का दरवाजा खोल बीजेपी पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश कंटेनर नंबर 14 में रहते हैं, जहां 2 कमरे हैं। जयराम रमेश खुद यहाँ पे 14 नंबर कंटेनर आपका था। 2 बिस्तरे क्या ऐसे 60 कंटेनर हैं, करीब 230 लोग इस कंटेनर में रह रहे हैं। राहुल जी का एक कंटेनर है जहाँ 1 बिस्तरा है, मेरा है 2 बिस्तरे, वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह जी 2 बिस्तरे हैं। वो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। कंटेनर 4 बिस्तरे का है कंटेनर, 6 बिस्तरे का कंटेनर है और 12 बिस्तरों का कंटेनर। ऐसे कुल मिलाकर 60 कंटेनर है। और ये कोई मेड इन चाइना कंटेनर नहीं है, ये बॉम्बे से आता है। बॉम्बे की कोई प्राइवेट कंपनी है जिनसे हमने इसको हायर किया है। लग्जरी पॉलिटिक्स के निशाने पर सीधे राहुल गांधी भी आए। बीजेपी ने राहुल की टी शर्ट की कीमत 41,000 बताकर चुटकी ली। कांग्रेस ने 10 लाख के सूट से जवाब दिया। भारत जोड़ो यात्रा आज वो पार्टी निकाल रही है जो खुद अंदर से बिखर रही है, अंदर से टूट रही है। वो पार्टी बात कर रही है जिसने भारत को हमेशा तोड़ने की बात करी, समाज को बांटने की बात करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी। नरेंद्र मोदी का जो कोट था, नमो 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 नमो, जिसका नीलामी हुई 4 करोड़ के लिए। ब्रांडेड चश्मे देखे हमारे प्रधानमंत्री के। असली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में घबराहट आ गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने राहुल का वीडियो जारी कर मुखौल उड़ाया तो जुबानी जंग तेज हो गई। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये दरअसल परिवार जोड़ो यात्रा है। ये राहुल को पद से जोड़ो यात्रा है, ये रॉबर्ट को पार्टी से जोड़ो यात्रा है और ये भ्रष्टाचारियों को देश भर में जोड़ने की यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी की यात्रा से इतना डरी सहमी क्यों है? क्यों उसको बुरे बुरे ख्याल आते हैं? मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा को जो प्रबल जन समर्थन मिल रहा है वो इस बात का ऐलान है कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यात्रा की अभी शुरुआत ही हुई है।
सफर लंबा है, मसले कई हैं, दिक्कत अपार है। अभी तो सवाल नेतृत्व का ही है। अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, राहुल को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अगर राहुल चुनाव नहीं लड़ते तो क्या 24 साल बाद कांग्रेस की कमान गांधी परिवार से बाहर के शख्स के हाथ में होगी? 2024 अभी दूर है, लेकिन जंग की तैयारी में सभी जुट गए। कांग्रेस भी रास्ता तलाश रही है, सेना बना रही है, हथियार जुटा रही है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, कन्याकुमारी, आज तक। और अब देखिए, विपक्ष ने बिखरे दलों को जोड़ना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से एक्शन में आ गई। पार्टी ने 15 राज्यों में अपने सेनापतियों का भी ऐलान कर दिया है। यूपी में तो सभी सांसदों को अल्टीमेटम भी दिया गया था कि अगर रिपोर्ट कार्ड खराब रहा तो भैया टिकट भी कट जाएगा। न अंत है, ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। कहते हैं नई बीजेपी हमेशा चुनाव मोड़ पर होती है, फिर भला 2024 की तैयारी में पीछे कैसे रहती? बीजेपी के लिए ब्रांड मोदी सबसे बड़े हथियार है और पीएम मोदी का जादू बरकरार है। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के वक्त इसकी बानगी भी देखी। गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है, ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। मोदी और शाह बीजेपी की चुनावी जीत की गारंटी रहे हैं। ये जोड़ी 2014 में कमाल दिखा चुकी है, 2019 में और भी बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है। अब नजर 2024 की है। इस बार फोकस उन सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी पिछड़ गई, उन राज्यों पर है जहां विपक्ष का शासन है। अमित शाह मिशन 2024 को ही मजबूती देने राजस्थान में है। आज जोधपुर में ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। कांग्रेस इसी वोट बैंक पर सवार होकर सूबे में सत्ता तक पहुंची थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो मिशन मोड पर हैं। कल ही जेपी नड्डा ने कांग्रेस के गढ़ छत्तीसगढ़ में हुंकार भरी। नड्डा ने रायपुर में रोड शो किया और बघेल सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। जब भूपेश बघेल जैसे लोग इलाके को इलाके से लड़ाते रहे, जब जाति के नाम पर वोट मांग करके समाज को खंडित करते रहे, जब भ्रष्टाचार के सहारे लोगों को गुमराह करते रहे हैं, ये मोदी जी की संस्कृति है कि अब किसी को भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को कि उससे जनता के लिए क्या। अच्छी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 बार नाम ले तो इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के बारे में वो क्या सोचते हैं ये समझ आ जाता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ स्थिर है, स्थायी है और आगे आने वाले समय में रिपीट भी होगी। मिशन 2024 को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने 15 राज्यों में नए सेनापतियों की नियुक्ति कर दी है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान है। बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े को बनाया गया है तो छत्तीसगढ़ की कमान ओम माथुर को सौंपी गई है। इसी तरह झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मध्य प्रदेश के पी मुरलीधर राव, हरियाणा के बिप्लब कुमार देव और राजस्थान के अरुण सिंह, केरल के प्रकाश जावड़ेकर और त्रिपुरा के महेश शर्मा को बनाया गया है। विपक्ष का फोकस यूपी और बिहार है। पोस्टरबाजी शुरू हो गई। अकेले यूपी में 80 सीटें। यूपी बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लेकिन बीजेपी यूपी में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। यही कारण है कि पार्टी ने यूपी के सांसदों की रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कार्ड ही तय करेगा कि 2019 में किसे मैदान में उतारा जाए और किसे नहीं। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर गुजरात अहमदाबाद में आज से साइंस कॉन्क्लेव शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान विज्ञान से हर मुश्किल का समाधान मुमकिन है, इसलिए वैज्ञानिकों का गौरव गान बेहद जरूरी है। स्पेस मिशन हो, डीप ओशन मिशन हो, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, मिशन हाइड्रोजन हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, ऐसे अनेक अभियानों पर तेजी से काम चल रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा में साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा उपलब्ध हो सके। साथियों, इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सबने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है।